दोस्तों, एक ओर जहां लोगों को खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलती, तो दूसरी ओर इस दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनकी अमीरी का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आप दुनिया भर की सारी दौलत भी ले जाए तो वो कम पड़ सकती है, जहां कोई भी चीज सिर्फ अच्छी या ठीक ठाक नहीं बल्कि बेस्ट होती है। आज से 50 साल पहले जिस जगह पर सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, आज वहां हर जगह से गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। दोस्तों, आज जब भी किसी पैसे वाली जगह की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम हम सबके जेहन में आता है वह है दुबई। इतना ही नहीं, जब भी बड़ी किसी डेवलपमेंट की बात होती है सबसे पहले नाम आता है दुबई सिटी का। इस शहर में ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मौजूद है जिसका नाम तो आप जरूर जानते होंगे। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम इतना हो रहा है कि दुनिया का 30% क्रेन आज दुबई में ही काम कर रही है। आज दुबई की पहचान है पैसा, लाइफस्टाइल, अल्ट्रा मॉडल बिल्डिंग, सुंदर शॉपिंग मॉल, लग्जरी नाइट लाइफ, जो पूरी दुनिया में फेमस होता जा रहा है और इसलिए यहाँ हर कोई एक बार जरूर जाना चाहता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप बिना वीजा और पासपोर्ट के हम आपको दुबई की यात्रा कराने वाले हैं। मिडिल ईस्ट की शान, मिडिल ईस्ट की जान दुबई, जिसे यूए के राजधानी अबू धाबी के बाद सबसे बड़े स्टेट का सम्मान हासिल है। आज भी कई लोग यही जानते हैं कि दुबई एक देश है, लेकिन सच तो ये है कि दुबई कोई देश नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात की एक स्टेट है। डिफरेंट सिर्फ इतना है कि दुबई में महिलाएं बिकिनी पहनकर घूम सकती है, जबकि ऐसा यूएई के किसी दूसरे स्टेट में इसकी अनुमति नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अन्य खाड़ी देशों की तरह ही दुबई में भी तेल के बहुत सारे भंडार मौजूद हैं और इन तेल के भंडारों के कारण ही दुबई के लोग इतने अमीर हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज के समय में दुबई की अर्थव्यवस्था में क्रूड ऑयल का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि दुबई के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की सोच की वजह से हुआ है। हाँ दोस्तों, और उस शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्टूम। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्टूम के पास इतने पैसे नहीं थे जितने कि बाकी देशों के पास है। यह सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही आज दुबई दुनिया का कैपिटल बन गया है। आज भी आपको जानकर हैरानी होगी, दुबई के पास ना तो अपना खाना है और ना ही पानी और ना ही मिनरल्स। तो फिर सवाल यह है, दुबई के पास क्या है? फिर कैसी अचानक ही इतना कामयाब शहर बन गया? दोस्तों, दुबई के पास शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्टूम जैसे ही एक लीडर है जिनका विजन कमाल का है। आप और मैं 2 या 3 साल आगे का प्लान करते हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग साफ होती है कि अभी कहां पर है और 10 साल के बाद कहां पर पहुंचना है, और यह पहुंच भी जाते हैं। यह जो करेंगे बड़ा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनाए जाते हैं। अगर यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे तो वह भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है। यहाँ पर समंदर के अंदर टेनिस कोर्ट बना देते हैं। यहाँ पर यह दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बना देते हैं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट नजर आते हैं। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ जो भी होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यह जानते हैं कि जब तक आप अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ अलग परिणाम नहीं आएंगे। जब तक आप सबसे बड़ा काम नहीं करेंगे तब तक बड़ी खबर नहीं बनेंगे। अब दोस्तों, आप बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए। इसके बारे में किसे नहीं पता है। न सिर्फ यह दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, पर यह दुनिया में सबसे अनोखी भी है। दोस्तों, होता यह है कि जैसे इस तरह की अनोखी चीजों को दुनिया में सबसे अलग बनाया जाता है, वैसे ही इसके बारे में बातें होती रहते हैं और उसके बाद आपका टूरिज्म सेक्टर बढ़ने लगता है। बिजनेस करने का तरीका इस तरह देखा जा सकता है कि बुर्ज खलीफा का एक घर 11,250 करोड़ रुपए में बिके हैं। आज दुबई का टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी ऊपर चली गई है कि दुबई का जीडीपी का 40% जीडीपी टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आता है। आज के समय में दुबई पूरी दुनिया में सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और इसी टूरिस्ट की पैसे से ही दुबई इतना अमीर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ रियल एस्टेट के कारोबार भी तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा व्यापार दुबई में ही किया जाता है। आज के समय में दुबई की नॉमिनल जीडीपी 102.67 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। दुबई का कुल क्षेत्रफल है 4114 वर्ग किलोमीटर। आज के समय में दुबई की कुल जनसंख्या 35 लाख के आसपास है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 15% लोग ही मूल रूप से दुबई के रहने वाले हैं। दुबई में सबसे ज्यादा भारत के लोग हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया सहित कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोग आज दुबई में काम कर रही है। यह तो हम सभी जानते हैं कि दुबई के लोगों के पास बेशुमार दौलत है। वहाँ के स्थानीय लोग ये भी नहीं जानते कि उन्हें अपना पैसा किस तरह खर्च करना है। इसीलिए अपनी गाड़ी से लेकर टॉयलेट हर जगह सोना लगाते हैं और इसीलिए दुनिया का सबसे लंबी गोल्ड चेन का रिकॉर्ड दुबई के पास ही है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है।
हमारे देश में कुत्ते और बिल्लियों को पालतू जानवरों के तौर पर रखा जाता है, लेकिन दुबई के लोगों की शौक भी लाजवाब होते हैं। यहाँ पर लोग शेर, चीते और तेंदुए जैसे जानवर को पालते हैं। यहाँ के कई घरों में तो 1 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे जंगली जानवर देखने को मिलेगी। दुबई में आपको हर जगह विकास देखने को मिलेंगे। वहाँ छोटी गाड़ियाँ ढूंढने से भी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। हर घर में 2 से 4 गाड़ियों का होना एक मामूली सी बात है। जहाँ आपको सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा पेनल्टी भी लगाई जाती है। दोस्तों, दुबई के नियम कानून काफी सख्त माने जाते हैं और इसीलिए दुबई विश्व का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट 1% है। यहाँ पर शरीयत कानून लागू है। रमजान महीने के दौरान यहाँ के कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, फिर वो चाहे मुसलमान क्यों ना हो, रोजे के दिन में पब्लिक प्लेस पर खाना नहीं खा सकता और न ही तेज आवाज में गाने सुन सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जेल में बंद किया जा सकता है। अगर आपने गलती से भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया तो अच्छे खासे पैसे आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। सड़क पर कचरा फेंकने पर आपको भारी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है। यहाँ की सड़कों पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप चाहते हुए भी पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते। दुबई में गंदी कार चलाना प्रतिबंध है। ऐसा करने पर कार के मालिक को लगभग 4000 का जुर्माना लगता है। साथ ही इस देश में कहीं पर भी थूकना सख्त मना है। दुबई में आप खिड़कियों पर कपड़े नहीं सुखा सकते। यहाँ बालकनी में कपड़े सुखाने पर जुर्माना लगाया जाता है। दुबई की सड़कों पर आप अपने पार्टनर को किस नहीं कर सकते और न ही हक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ हाथ पकड़कर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दुबई की पुलिस, जो कि दुनिया की सबसे रिच पुलिस कहलाती है, लेकिन कैसे दुबई की पुलिस के पास इतना पैसा आता है? दोस्तों, होता यह है कि यहाँ पर किसी को बैठाकर कोई पैसे नहीं देता। यहाँ पर उतने ही लोगों को काम पर रखा जाता है जितने की जरूरत होती है। दुबई में आपको कई सारे पुलिस स्टेशन देखेंगे, लेकिन कोई पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा। यह बहुत अजीब सी बात आपको लग रही होगी, लेकिन दोस्तों, इसके पीछे रीजन जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हर एक पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ ऑनलाइन करने को मिल जाता है, जहाँ से सारी कंप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ किसी पुलिस को पैसा देने की जरूरत नहीं। आज के समय यहाँ दुबई पुलिस पेट्रोलिंग के लिए ऐसी कारों का इस्तेमाल करते हैं जिन कारों को हम तस्वीरों और सपनों में देखते हैं। इन कारों में BMW, बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कार इस्तेमाल करती है, जो 1 घंटे में 405 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती है। आपने ATM मशीन से सिर्फ कैश निकलते ही देखा होगा, और हमारे देश में तो कई जगह ATM में कैश भी नहीं होता। लेकिन क्या आप यकीन करोगे कि दुबई में ऐसे ATM मशीन लगाए गए हैं जिनमें से पैसों की जगह गोल्ड यानी सोने के सिक्के के साथ साथ गहने जैसे 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं, और ये आपको दुबई में हर जगह देखने को मिलेगी। इसका मतलब चलते फिरते जब भी आपको मन चाहे थोड़ा गोल्ड खरीद सकते हैं। गर्मी की मौसम में बाहर से आते ही आप अपने कमरे में AC ऑन कर देते होंगे। दुबई में पूरे साल जमकर गर्मी पड़ती है, लेकिन दुबई में आपको बस स्टॉप पर भी AC का ठंडा हवा का मजा ले सकते हैं। शायद ही किसी अन्य देश में आपको यह नज़ारा देखने को मिलेगा। दुबई के होटल दुनिया के दूसरे सबसे एक्सपेंसिव होटल माने जाते हैं। वहां आपको सबसे सस्ते से सस्ता होटल $2000 में मिलेगा और महंगे से महंगा $12000 में। आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल मौजूद है और वह भी दुबई में है। दुबई अल अरब एकमात्र 7 स्टार होटल है जो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होटल और दुबई की शान है, और इसमें एक रात बिताने के लिए आपको $24000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रेगिस्तान में कभी फूल नहीं हो सकते, लेकिन दुबई एक ऐसा देश है जिसने रेगिस्तान में भी दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन बना दिया। दुबई का मेरिकल गार्डन सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन माना जाता है, जहां पर दुनिया के हर तरह के फ्लावर देखने को मिलता है। यही नहीं, दुबई के पास दुनिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल भी है, और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। दुबई के पाम जुमरा आइलैंड विश्व का सबसे बड़े कृत्रिम द्वीप के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। यह दुनिया का पहला ऐसा आइलैंड है जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, जो इतना बड़ा है कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में संडे की छुट्टी होती है, लेकिन दुबई में संडे एक आम दिन की तरह की वॉकिंग डे होता है। यहाँ पर वीकेंड की शुरुआत फ्राइडे से होती है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर भी संडे को एक छुट्टी घोषित कर दिया गया है, और आज दुबई में हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम करना होता है। दोस्तों, मोटे लोगों के लिए दुबई और भी स्पेशल है। अब आप यह सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? तो आपको यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यहाँ अपना वेट कम करते पर सरकार द्वारा आपको गोल्ड दिया जाएगा। जहाँ पर आप 1 किलो वेट कम करोगे तो आपको 2 ग्राम गोल्ड दिया जाएगा। काश इसी फैसिलिटी हमारे देश में भी होता।
दोस्तों, दुबई की लेबल इस बात से लगाया जा सकता है कि दुबई में भी जब अमेरिकन डिज्नीलैंड जैसा, लेकिन डिज्नीलैंड से भी बड़ा थीम पार्क बनाने के लिए गई, तो डिज्नीलैंड ने उसे साफ मना कर दिया। इसके बाद दुबई में बना दिया दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से भी बड़ा है। आज दुबई है तो सब मुमकिन है। यहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी तैयार किया जा सकता है। यहाँ सपने देखे जाते हैं और उनको पूरा भी किया जाता है। शायद इसलिए दुबई में तैयार किया जा रहा है ऐसा रेल नेटवर्क जो समुद्र के नीचे ट्रेन चलेगी, वह भी तूफान की रफ्तार से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दुबई से मुंबई तक चलने वाले हैं मैग्नेटिक बुलेट ट्रेन। इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 2 ही घंटे में मुंबई से आप दुबई पहुंच जाएंगे। सोचिए, इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसका देखने का नजारा कैसा होगा। दुबई की यही खासियत है, यहाँ जो भी किया जाता है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है, नहीं तो ऐसा कुछ किया जाता है जो नंबर 1 रैंक पर आ जाए। 1990 से 2000 तक दुबई इतनी तेजी से विकास किया जिसमें पूरी दुनिया हैरान हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट से लेकर दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ दुबई अपने आप में कमाल का शहर है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट की शान, मिडिल ईस्ट की जान दुबई के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।